नमस्ते, आप देख रहे हैं जेके वायरल न्यूज़। मैं हूं नताशा। मैं जेके वायरल न्यूज़ द्वारा बनाई गई एक एआई अवतार हूं। आइए जम्मू और कश्मीर की 20 बड़ी खबरों की ओर डालें एक नज़र। लद्दाख में बड़ा हादसा, पहाड़ी ढलान पर ढह गई 3 मंजिला इमारत, 12 लोग घायल। लद्दाख के कारगिल में शनिवार तड़के एक पहाड़ी की ढलान पर 3 मंजिला इमारत धंसने से ढह गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए। वहीं लोगों में से 5 को घर के मलबे के नीचे से बचा लिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। भूस्खलन के बाद आसपास के घरों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। इमारत ढहने की सूचना मिलने के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। ऑपरेशन में पुलिस और सेना के जवान और स्थानीय स्वयंसेवक भी शामिल थे। खुशखबरी, श्रद्धालुओं को नहीं चलना पड़ेगा पैदल। बालटाल से अमरनाथ गुफा तक बनेगा रोपवे। बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में पर्वतमाला परियोजना के तहत जिन 18 रोपवे परियोजनाओं में से 3 की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, उनमें बालटाल से अमरनाथ गुफा तक रोपवे परियोजना भी शामिल है। पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब, मच्छर में मारा गया घुसपैठिया निकला पाक एसएसजी कमांडो। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड का था करीबी। मच्छर सेक्टर में भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ के बाद मारा गया घुसपैठिया पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो जियाउल्लाह था। साथ ही वो 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का भी काफी करीबी था। 27 जुलाई को घुसपैठ के दौरान भारतीय सेना ने उसे ढेर कर दिया। उसके पास से एक AK-56 राइफल, एक कमांडो चाकू व अन्य सामान मिला था। भारत में उसे घुसपैठ के लिए ट्रेन किया गया था। वैष्णो धाम में फिर दिखा श्रद्धालुओं का उत्साह। बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवा हुई बहाल। जम्मू के कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी के धाम में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखने लगी है। वहीं कई दिनों से बाधित चल रही बैटरी कार सेवा को भी बहाल कर दिया गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को सुबह 3 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध हुई। लेकिन त्रिकूट पर्वत पर बादल दिखने के बाद हेलीकॉप्टर सेवा को स्थगित कर दिया गया। बाइक सवार युवक को कुचलने वाला बस चालक गिरफ्तार। पक्का डंगा क्षेत्र में युवक को कुचलने वाले बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस चालक ने नगरोटा के रहने वाले युवक परबिंदर कुमार और उसके साथी को बाइक पर जाते वक्त टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल पहुंचने तक परबिंदर की मौत हो गई। परबिंदर का शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों ने आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की थी। इसे लेकर कड़ी नाराजगी भी जताई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच की। शुक्रवार को पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर लगे CCTV का फुटेज खंगाला।
फुटेज से पता चला कि JK02AE6053 नंबर की बस ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। पुलिस ने बस का पता लगाकर इसके चालक राकेश सिंह निवासी उधमपुर को भी गिरफ्तार कर लिया। ये बस जम्मू से कटरा और रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन। प्रदेश भाजपा के महासचिव डॉक्टर देवेंद्र मन्याल ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को उन्नत किया है। विपक्ष को मोदी सरकार के तहत अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को पहचानना चाहिए। जम्मू बस अड्डे पर आतंकी हमले की आशंका। अनुच्छेद 370 की बरसी से पहले प्रदेश में हाई अलर्ट। वर्ष 2019 में जम्मू बस स्टैंड पर हमले का आरोपी आतंकी यासिर अहमद भट्ट कुलगाम स्थित अपने घर से 27 जुलाई से लापता है। वह 2021 से जमानत पर था। पुलिस ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यासिर के पोस्टर भी शहर के प्रमुख स्थानों पर चस्पा कर दिए गए हैं। एक्शन मोड में एलजी सिन्हा। नार्को आतंकवाद से जुड़ने के आरोप में 6 सरकारी कर्मी सस्पेंड। जम्मू कश्मीर में नार्को आतंकवाद से जुड़ने के आरोप में एलजी मनोज सिन्हा ने 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें से 5 पुलिस कर्मी हैं। जानकारी के अनुसार कर्मचारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकवादियों के समूह का हिस्सा थे। सभी कर्मी नार्को आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इसमें 5 पुलिसकर्मी और एक शिक्षक सहित 6 सरकारी अधिकारी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर ईसी ने दिया बड़ा संकेत। इस तारीख को सेक राजीव कुमार करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए 8-10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। यह दौरा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर की समय सीमा से कुछ हफ्ते पहले होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस संधू भी होंगे। श्रीनगर में गर्मी ने 132 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। 10 अगस्त तक रोजाना होगी बारिश। जम्मू कश्मीर जून और जुलाई सूखे में बीत गया। 10 अगस्त तक घाटी में रोजाना बारिश होगी। श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर बना रहा। इस बार मोची घाटी में प्रचंड गर्मी पड़ी। श्रीनगर में गर्मी ने 132 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने बताया कि 10 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। छापे के दावे पर सियासी बवाल। भाजपा ने राहुल पर साधा निशाना। वायनाड भूस्खलन से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। राहुल गांधी के ईडी के छापेमारी की योजना के दावे पर अब सियासत गर्म हो गई है। भाजपा ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए राहुल पर झूठे बोलने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राहुल वायनाड भूस्खलन के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। पूजा खेडकर की मां यरवदा जेल से रिहा। किसान को धमकाने के मामले में किया गया था गिरफ्तार। पूजा खेडकर की मां को जेल से रिहा कर दिया गया है। किसान को धमकाने के आरोप में पुणे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उन्हें छोड़ा गया है। पूजा खेडकर की मां का नाम मनोरमा खेडकर है। किसान को धमकाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पीजी और हॉस्टल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत के बाद एक और छात्रा ने सुसाइड किया है।
आत्महत्या करने से पहले लिखे नोट में उसने पीजी और हॉस्टल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उसने कहा कि इस परीक्षा में होने वाली धांधली पर लगाम लगाई जाए। मृतका महाराष्ट्र की रहने वाली थी। कांग्रेस के समय पैसे और सिफारिश पर मिलती थी नौकरियां। बीजेपी नेता किरण चौधरी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में जाने वाली तुशाम विधायक किरण चौधरी ने अपनी पूर्व पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में बिना खर्ची और पर्ची के योग्य युवाओं को हजारों सरकारी नौकरी मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस के समय पर पैसे और सिफारिश के आधार पर नौकरियां दी जाती थीं। एंड्रॉयड यूजर्स हो जाएं सावधान, फोन में आ चुका है खतरनाक वायरस, एक गलती कर देगी कंगाल। लीफी नाम की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म के मुताबिक ये लेटेस्ट मेलवेयर एंड्रॉयड यूजर्स को निशाना बना रहा है। इसके जरिए यूजर्स की निजी जानकारी को चुराने का प्रयास किया जाता है और फिर उसकी मदद से फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। इस मेलवेयर से खुद को सेफ रखना यूजर्स के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है। इस दौरान यूजर्स को कुछ गलतियां नहीं करनी हैं। किसी भी संदिग्ध लिंक पर भूलकर भी क्लिक न करें। किसी भी फेक वेबसाइट से ऐप इंस्टॉल करने की गलती न करें। अनजान नंबर से कॉल या मैसेज आए तो उसकी एक बार जांच जरूर कर लें कि कहीं कोई आपको फंसाने का प्रयास तो नहीं कर रहा। कुछ भी संदिग्ध लगने पर तुरंत की उसकी शिकायत दर्ज करवाएं। स्टंटबाजी में कार ने स्कूटी में मारी टक्कर, मां की मौत, बेटी गंभीर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ नाबालिग कार से स्टंट कर रहे थे। इस दौरान उनके चपेट में स्कूटी सवार मां बेटी आ गईं। हादसे में मां की मौत हो गई जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। हंसिका मोटवानी को जल्दी बड़ा करने के लिए क्या मां ने दिए थे हार्मोनल इंजेक्शन? जानिए क्या है सच। टीवी की जानी मानी चाइल्ड आर्टिस्ट रही हंसिका मोटवानी आज साउथ फिल्मों में हीरोइन बनकर धमाल मचा रही हैं। हंसिका मोटवानी को लेकर कहा जाता है कि उनकी मां ने उन्हें बड़ा दिखने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन दिया था। एक बार खुद हंसिका ने इन अफवाहों पर रिएक्शन दिया था। हंसिका के अलावा उनकी मां ने भी इंजेक्शन देने पर रिएक्ट किया था। हंसिका की मां ने कहा, मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि जो लोग यह लिखते हैं उनके दिमाग नाम की चीज नहीं होती है क्या? हम पंजाबी लोग हैं, हमारी बेटियां 12 से 16 साल की उम्र के बीच बड़ी हो जाती हैं। पहले बना रक्षक फिर की दरिंदगी, धर्म छिपाकर शादी का झांसा देकर सिपाही ने युवती से किया दुष्कर्म, वीडियो बना 1 लाख। सदर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी युवती ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि 2 साल पहले वे शहर के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही थी। एक युवक उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। एक सिपाही ने उसे बचाया और फिर दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगा। भरोसे का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। सरकारी आवास में इंस्पेक्टर के साथ पकड़ी गई थाना प्रभारी, पीटते पीटते कमरे से बाहर खींचकर लाए लोग। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन थाना प्रभारी के आवास में मिले इंस्पेक्टर के स्वजन शांत नहीं हुए। इंस्पेक्टर की तैनाती मुजफ्फरनगर में बताई जा रही है। पत्नी ने बताया कि वह अपना स्थानांतरण कराने के लिए प्रयागराज में होने का बहाना बना रहे थे। एसीपी सदर सुकन्या शर्मा भी मौके पर पहुंच गईं। दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रही हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए देखते रहे जेके वायरल न्यूज़। फॉलो करें हमारे चैनल को। नमस्कार।